शुरू कीजिए। हाँ जी, तो बात क्या कर रहे थे? अर्श तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहि, सुख लज्जत अर्श तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर माही। पन्ना जी की बात चल रही थी कि हम पन्ना जी को परम धाम क्यों कहते हैं, कि विचार करने के बाद वो आचरण में चीज ना आवे। वो विचार करने से पन्ना जी में प्राणनाथ जी ने वो जो 10 वर्ष की लीला करी है परम धाम की, तो वो उस ऊर्जा के अंदर जैसे ही हम वहां पन्ना जी में पैर रखते हैं, हम उस ऊर्जा के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए अपने आप नंगे पांव चलना शुरू, वहां की रेती कण कुछ भी चुभे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां की भूमि ही वो तपोभूमि है। राजी महाराज की सारी ऊर्जा वहां पर ऊर्जा का स्रोत है। गंज कहा जाता है ना, जैसे राजी महाराज की मूल ऊर्जा का स्रोत कहाँ है? राज्जी का दिल। उस दिल से हम लेते हैं परम धाम में। अब इस संसार में राज्जी ने ऊर्जा का स्रोत कहाँ बनाया? पन्ना जी। आप साक्षात राज्जी महाराज बैठे हुए हैं, प्राणनाथ जी का स्वरूप, और उनसे सुंदर साथ वहां से ऊर्जा लेकर आते हैं। इसीलिए जब ध्यान लगाया जाता है तो हम सबसे पहले कहाँ मत्था टेकते हैं? अपने सतगुरु महाराज और पन्ना जी को उनको लेकर जाते हैं, पन्ना जी में मत्था टेकते हैं। तो कहने का विषय यहाँ पर ये हो रहा है कि जब हम धनी की ऊर्जा में आ जाते हैं और विचार करके फिर हमारा आचरण भी वैसा होना चाहिए। खाली विचार करने से नहीं चलेगा काम। आचरण क्या कि मता तो हम परम धाम का लिया है, फिर हमारे आचरण में भी जितना आ सकता है कोशिश ज्यादा से ज्यादा कि एक दिन हमारे आचरण में कहीं पर भी द्वैत रहे ही नहीं, अद्वैत आ जाए। ये सारा संसारी, इंद्रावती जी ने कहा ना, मैंने 14 तबक में धनी आपका इश्क देख लिया। देखा कैसे देखा? नजर तो उनकी भी 5 तत्व की ही थी शरीर की, लेकिन उन्होंने देखा, अनुभव किया। क्यों? क्योंकि नजर में उनकी अद्वैत आ गया, उनके दिल में अद्वैत आ गया। उनको लगा हर चीज में मेरे धनी तो बसते हैं। तो वो बात वो यहाँ कह रहे हैं, तब क्यों रहे अंतर माहे, फिर कैसे अंतर रह सकता है। सुपन होत दिल भीतर, रू कहूं ना निकसत, ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत। अब सपना कहाँ हो रहा है? जिस प्रकार से असल तन हमारा यहाँ पर बैठकर रात को सोता है और सपना देखना प्रारंभ करता है, सपना उसने बहुत बड़ा बना लिया। देख कहाँ रहा है? दिल के अंदर अपने सपना, दिल में हो रहा है। राज्जी महाराज के माध्यम से रूह पर आत्म वहां पर हमारी देख रही है। रूह काहू ना निकसत, कहीं रूह आती जाती थोड़े है कि भाई मैं बॉम्बे चली गई, या मैं दिल्ली चली गई, या मैं बड़ौदा चली गई, या मैं जयपुर चली गई, मैं आगरा चली गई, मैं कानपुर चली गई, मैं लखनऊ चली, कहीं नहीं जाती रूह। यहाँ तो हमको जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर आत्म बैठे बैठे ही धनी के दिल से ये सारा सपना देख रही है, और दिल में ही उस सपने को बड़ा बनाए बैठी। देखिए, देखा जाए, जागृत जाग जाओ तो पल में उसके बाद स्वयं पर हंसी भी आती है। बारे बुद्धि, सपने में डर गई तू। शेर तेरे को सपने में, तूने उसने तेरे को यूं दबच्चा मारा तो तू सपने में डर गई। और जबकि ना तो शेर था, ना दबोचा किसी ने, लेकिन जाग कर फिर अपने आप पर हंसी आती है कि नहीं आती? सुंदर सा यही हाल हमारा होगा। और तो और, मैंने शायद बताया भी था पिछली बार कि बच्चों के साथ मैं गई घूमने फिरने, तो उन्होंने मुझे एक चश्मा लगवा दिया। अब दृष्टि क्या हो गई? हर चीज परम धाम की देखने में। अब वो चश्मे में, अभी तो हम लोगों ने 3D 5D मूवी देखी है, पता नहीं 70D था कि कितना डी था, मुझे भी पता नहीं। अब वो केवल एक चश्मा ही लगाया आंख में, और वो ना उसने हमको कहीं बैठाया झूले में, ना उसने कहीं कुछ किया है। बस वो ट्रेन, वो ऐसा लगता है कि चली गाड़ी, गाड़ी भी क्या चली, वो चल रहा है, हम नहीं चल रहे हैं। और जो ऊपर गए और जो नीचे गए, और नीचे पानी में डायरेक्ट गिर गए, और गिर वहां रहे हैं चश्मे में, जागृत अवस्था में सुंदर सा जी जाग कर गिर रहे हैं।
सपने में नहीं, चश्मा देख रहा है, लेकिन झुरझुरी कहाँ आ रही है, पानी का महसूस कहाँ हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो उसने हमको घुमाया, फिर एकदम से वादियों में ले आया। 5 मिनट का था सिर्फ, फूलों में ले आया, बर्फ में ले आया। तो मेरी तो दोती कहती है, नानी ठंड लग रही है बड़ी, बर्फीली। ठंड थोड़ी है बाहर, बाहर तो कुछ भी नहीं है। अनुभव का खेल है सुंदर सा जैसा। तो सुपन होत दिल भीतर, हम परम धाम में, पर आत्म हमारी इस संसार में इतनी मगन है कि सारा कुछ वहां अनुभव कर। अब जब हमारी आत्म यहाँ बैठे बैठे अपने उस घर की याद में, असल घर की याद में मगन हो। अच्छा, और जब मैंने वो चश्मा लगा, लेकिन मैं जागृत हूँ, मैं जाग कर बैठ कर ये चीज देख रही हूँ, मुझे पता है। उसका अनुभव होने के बावजूद मेरे अंदर जागृति बनी। अरे ये तो 2 मिनट का चश्मा लगा दिया, लेकिन अनुभव भी करिया और जागे में भी शक ना है। तो ये है इस मेहरबानी कि जाग भाई धनी, आपने सब खबर दे दी, सब कुछ कर दिया। अब सपना हो तो दिल भीतर, रूह काहू ना निकल। रूह तो वही, परात्म तो वही बैठी हुई है अपनी। अब जब हम यहाँ से धनी के सुखों को अपने अंदर भरना शुरू कर देंगे, और इतना भर जाएंगे कि पर आत्म को, जिस प्रकार से हम इस यहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान में पानी की बहुत वैल्यू है। तो रेगिस्तान में अगर कहीं पानी का तालाब दिख जाए तो एक कैसी शीतलता प्रदान करता है। तो पर आत्म के अंदर जो स्वप्न देख रही है, उस सपने में उसके अपने असल सुख उसको दिखने लग जाए, तो उसके लिए एक ठंडी बयार का झोंका है कि नहीं है? उसके अंदर खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? उसके अंगों में कंपन आएगा कि नहीं आएगा? उसके अंगों में खुशी आएगी कि नहीं आएगी? उसके नेत्रों में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? उसकी नासिका में अपने घर की खुशबू आनी प्रारंभ होएगी कि नहीं? तो सपने के अंदर अब असल चीज जब जाने लग पड़ेगी, असल स्वाद जब जाने लग पड़ेगा, तो रूह को आराम आने लगता। ये 14 तबक जरा नहीं, तब इसको पता लग जाएगा कि ये संसार कुछ भी नहीं है, जैसे सपना है, ठीक है। और यहाँ पर भी इस चीज का लाभ हमको यहाँ पर भी, कि अपने सुखों में, हम यहाँ पर राज्य के सुखों में जब हम खोने लग पड़ेंगे, तो संसार हमारे लिए धीरे धीरे हल्का होता चला। अभी वहां कहीं कहाँ सुन रही थी मुझे ध्यान में, कि एक पिता अपने पुत्र के लिए बड़ा रो रहा था। तो साधु महाराज पास में बैठते, कह रहे किसके लिए रो रहा है? क्या जो चला गया, क्या रुक जा 1 मिनट, मैं अभी तेरे को तेरे बेटे से मिलाता हूँ। उन्होंने अपनी शक्ति से उसके जीव को, मात्र जीव को, सुंदर सा जीव बुला के सामने खड़ा कर दिया, और पिता को कहा पूछ जरा इससे कि ये तेरा कौन है। तो जीव ने कहा मैं तो जानता ही नहीं था। शरीर से जुदा होते ही जीव कहता है, ये 14 तबक जो हमने इतने बनाए हुए हैं ना भारी, ये मेरा बेटा, ये मेरा पत्नी, ये मेरे पति, और ये मेरी बच्ची, और मेरा फलाना, और मेरा ढींगड़ा, इनके बगैर हमारा जीवन एक पल कटता नहीं है। शरीर छोड़ोगे ना, ये शरीर के जुड़ाव है सब। तो जीव को पता नहीं है कि ये मेरे पास। तो पर आत्म को भी इस सपना देख रही है, दिल में बड़ा बनाए बैठी है, परंतु जैसे ही सपना टूटेगा, अपनी मूल पर आत्म में जागृत होएगी ये आत्म, तो क्या होगा? खेल खत्म। और रूह हंसेगी कि हद्दी हो गई, सपने में मैं इतना डर रही थी, यह सपना मुझे इतना भारी कर रहा था कि मैं अपने असल तन को भूल गई। हक छाती रूते न छूट ही, नजर न सके फेर, जब कोई रूह अर्श की ताए हक बिन, जो कोई रूह अर्श की ताए हक बिना संबंधे। बस अब जैसे जैसे धनी के सुखों में रूह डूबती जाएगी, तो उसको संसार सब अंधेर लग जाएगा, और धनी ही सब कुछ रूह को अपने प्यारे हो जाएंगे।
हक छाती में लाड लज्जत और छाती में असल आराम। अब ये रूह को पता लग गया कि धनी आपके दिल में रहना ही असल सुख का असल आराम है। असल आराम हृदय में नहीं, सनंद में आती जो कही कि असल आराम हृदय में होता है और कहीं नहीं होता, बुद्धि में नहीं, कहीं ज्ञान में नहीं, कहीं कुछ। बस धनी के सुखों में रूह डूब कर वहीं पर ही अपना पड़ी रहे, पड़ी रहूं रात दिन चरणों में आपके, आपके दिल में ही पड़ी रहूं। हक छाती में लाड लज्जत और छाती में असल आराम, ये सब सुख को रस पूर्ण। सुखों का जैसे अभी कहा ना कि स्रोत कहाँ होता है, ऊर्जा का पूर्ण स्रोत, जल का पूर्ण इकट्ठा एक स्थान, इश्क का गंजान गंज, इश्क का जो स्थान वो कहा है, धनी का दिल। तो रूह लग रही आठों जाम। अब जब वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी उस धनी के सुखों को, तो रूह उसी में ही रात दिन रमी रहेगी। ये अभी हम पढ़ रहे हैं, हम रमे नहीं है अभी सुंदर साहब। मैं अपने लिए भी यही बात कहती हूँ, जब रमना शुरू हो जाए, जब उसके अंदर लग जाएंगे, तो फिर बाहर की चीज सुधरेगी नहीं। रूहो हक छाती चुभ रही, सो देवे लज्जत अरवाहों को। और ये रूहों को जो छाती चुभ रही है, ये सुख भी कौन दे रहा है? आप धामधनी राजी महाराज स्वयं अरवाहों को ये मुख पर स्वाद अपने इश्क का दे रहे हैं। असल सुख सागर भयो, देखें अर्श आराम सब में। और फिर इस तरह से वो सुख सागर धनी के सुखों में डूबते डूबते ये संसार के दुख भी भूल जाएगी रूह, और असल असल सुख में बैठे बैठे वहां अपनी परात्मा में जागृत हो जाएंगे। और देखे अर्श आराम सब में, और चारों तरफ धनी का इश्क इश्क और लाड ही रूह को दिखाई दे। ये जो हक हैड़े की खूबियां, सो क्या कैसी बुद्ध माफक। यहाँ की बुद्धि क्या कहेगी धनी के दिल के सुखों को, बता ही नहीं सकती। पर एक कहे हक हुक्म, पर धनी ने ये काम भी लगा दिया धनी के हुक्म की मेहर से। और इस बेशक इलम से इंद्रावती जी कह रही हैं, और हक इलम बेशक, इस बेशक इलम से इंद्रावती जी कहती है, जरा सा बयान कर रही हूँ। रूह खड़ी करे हुक्म और बेशक लदुन्नी इलम, ना तो रूह कहे क्यों नींद में, हक हैड़ा बक्का खसम। कहते हैं राजी महाराज का हुक्म और ये बेशक इलम लदुन्नी, ये तारतम चाबी हमको रूह को खड़ा करती है यहाँ पर संसार। किसी की ताकत नहीं कि रूह को खड़ा कर सके, लेकिन धनी के अंग है, धनी का लाड है, धनी का प्यार है। धनी इस दुख रूपी समुन्दर की तेज लहरों में, इस जहां पर मगरमच्छ जैसे बड़े बड़े विकराल माया के हमको चिपटे पड़े हैं संबंध, उनमें से धनी रूह को यूं निकाल कर हाथ पकड़ते हैं और निकाल कर बाहर खड़ा करके उसको दिखाते हैं, देख अब तू कहाँ थी और मैंने तुझे कहाँ पहुंचा दिया। ये धनी का हुक्म ही का। नहीं तो रूह की ताकत की इस नींद में, ना तो रूह कहे क्यों नींद में, इस नींद में, इस 14 लोक में जहाँ नींद के अलावा कुछ है ही नहीं, उस नींद से, उस अज्ञानता से रूह को निकाल लें। लेकिन ये तो धनी की कारीगरी है, हक हैड़ा बक्का कसम। और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? धनी के दिल की गहरे सागर की बातें। ये तो धनी की मेहर और हुक्म की ही ताकत है जो रूह से, रूह को खड़ा करती। श्री महामती कहे बोलू हुक्मे अर्श मसाला ले, दरगाही रूहन को सुख असल देने की। अभी पहले कौन सा मसाला लिया था वर्णन करने के लिए? इत का। वर्णन करना अर्श का, लिया मसाला इत का। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री महामती कहे, उसमें आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण में क्या था कि वर्णन करना अर्श का, लिया मसाला इत का। यहाँ से मिलान करके हमको परम धाम की शोभा बता रहे हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? महामती कहे बोलो हुक्म अर्श मसाला ले। कौन सा मसाला लेकर? ये सारी बातें अर्श की बुद्धि से कह रही हूं मैं, अर्श के हुक्म से, अर्श की मेहर से, अर्श की बुद्धि विचार से।
उनके हुक्म से इंद्रावती जी कहती है, मैं बोल रही हूँ अर्श वाहिदत से, अर्श के इश्क से, अर्श की नजर से, अर्श की जुबां से, अर्श की सुगंधी से, और अर्श सुनियो अर्श के कान, उनसे बात कर रही हूँ। इंद्रावती जी कहते हैं दरगाही रूहन को क्यों अर्श का मसाला लिया है वर्णन करने के लिए? क्योंकि हम सब रूहें भी उस घर परमधाम के रहने वाले हैं, उस घर के वासी हैं, उस घर के वास करने वाले हैं। वासना, ओ मेरी वासना, कहाँ का वास कर रहे हैं? और कौन से वासी हो गए? दुख के वासी। जब देखो रू 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 नहीं लगा, मेरे पास ये नहीं, मेरे। लेकिन अब वर्णन करना तो बुद्धि भी, सुनने वाले को भी कान जुबान सब कुछ कहाँ का लेके बैठना पड़ेगा? अर्श मसाला। और वर्णन करने वाले इंद्रावती जी भी वहां का मसाला लेकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमको असल परमधाम के सुख देने हैं। 14 लोग की कोई चीज वहां काम नहीं करने वाली है, और यहाँ पर भी वही की चीज काम करेगी, यहाँ की चीज काम नहीं करेगी। यहाँ की चीज तो फिर बराबर तेरा मेरा ही चलता रहेगा। अद्वैत में आओगे तो सारे सुख जान पाओगे। हवाई जहाज में बैठोगे, फ्लाइट में, तो नीचे सारा कुछ एक समान दिखेगा। तो परमधाम की फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, परमधाम की बुद्धि से सोचना पड़ेगा, परमधाम की जिव्या लेनी पड़ेगी, परमधाम की हुक्म लेना पड़ेगा, धनी का मेहर लेनी पड़ेगी, तब सारी चीजें समझ में आएंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चौपाई दोहराती हूँ। श्री महमति कहे बोलू हुक्मे, अर्श मसाला ले, दरगाही रूहन को सुख असल देने के, सुख असल देने के। प्रणाम जी। प्रकरण 11, चौपाई 641। सब सुंदर सा जी के चरणों में प्रणाम जी। कोटान को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर जी। साथ के प्रणाम चरणों जी। में प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी। साथ जी को प्रणाम 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 सुंदर जी। साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम प्रणाम जी। प्रणाम जी। इंदू दीदी, हाँ जी। आपने प्रणाम जी। अच्छी आपने अद्वैत का उदाहरण दिया हाँ अभी। जी। मुझे इतना अच्छा लगा हाँ कि अद्वैत चिंतन में हम जो चाहते हैं हाँ। वही आपके मुख से निकल रहा है। हम्म, यही अद्वैत है परम धाम ये की। और फ्लाइट में बैठने का तरीका यही है। जैसे आपने कहा कि पन्ना परम धाम अपन बोलते हैं सब कोई, है ना? और हम क्या कहते हैं? हम जा रहते हैं वो परम धाम। तो परम धाम की सारी नियामतें, सारे गुण, सारे जिस प्रकार से इंद्रावती सखी के अंदर आ गए थे पन्ना में बैठे हुए, और उन्होंने कभी किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उनके साथ जितने भी सुंदर साथ साथ में थे, पूरे 5 4 जितने थे, उसने उन्हें कभी विचार नहीं किया कि ये जीव सृष्टि है, या ईश्वरी सृष्टि है, या ब्रह्म सृष्टि है। क्योंकि उनमें परम धाम की पूरी नियामतें, सारी लीला परम धाम की उनके अंदर से हो रही थी पूरी। इसी प्रकार के हमारा अद्वैत चिंतन इस प्रकार से हो कि हम जहाँ बैठे हों वहीं हम परम परम धाम में है। हाँ, अगर परम धाम मान के हम चलेंगे तो वो सारी नियामतें जो इंद्रावती शक्ति के साथ में परम धाम में बैठ के आपने कहा कि वो ये अनुभव हो रहा था वहां पर सबको, वही हमको अनुभव यहाँ पर भी होता है और होता रहेगा। इसी को मेरे हिसाब से हम अद्वैत स्वरूप में आकर के परम धाम की लीला में जब शामिल हो जाते हैं तो यही हमारी जागनी है। जागनी का अर्थ है कि द्वैत से अद्वैत में आना। अद्वैत में आएंगे तो कौन मेरा कौन तेरा ये सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल। सामने वाला भी मैं हूँ और मेरे विरोध में जो बात कर रहा है वो भी मैं हूँ। वो भी मैं। मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं सुख दुख से परे हो जाता हूँ। मेरे सिद्धांत वाणी पढ़ने के बाद क्या होता है कि वाणी के माध्यम से वाणी से परे होना,
ये वाणी का श्रेय आधार है। वाणी पढ़ते पढ़ते वाणी समझ लिए और वाणी से हम परे हो गए, मतलब परम धाम पहुंच गए। अब परम धाम में वाणी की आवश्यकता है क्या? नहीं है। नहीं है, हाँ, नहीं तो है। केवल इश्क है, प्रेम है। तो वाणी के माध्यम से सुंदर साथ को वाणी पढ़ते पढ़ते समझ करके उसके अनुसार द्वैत से अद्वैत में आकर के वाणी से परे हो जाना ही परम धाम की रैनी हो जाती है। फिर हमारे अंदर कोई विरोधी तत्व रहता ही नहीं। सारे तत्व हमारे जो विचार हैं वो सारे समर्थक वृत्ति के हो जाते हैं। फिर मैं भी वही राज्य है, सामने वाला भी राज्य है, जिससे बात कर रहा हूं वो भी राज्य है। अगर मुझे सांसारिक दृष्टिकोण से बुद्धि से वो ताना मारता है तो प्राणनाथ जी कहते हैं जो कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए उससे। अगर हम सबको भला चाहता है, हमको सबका भला चाहना है, तो फिर वहां पर तो जो माया नाम की चीज है ना वो वैसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हम परम धाम में रहेंगे तो वहां माया का कोई काम ही नहीं है, सारी लीला हमारी हो जाती है पूरी। हम जो भी कार्य करते हैं वो मेरी लीला है, ये मान के मैं चलता हूँ। इसलिए क्या है, मैं अपने आप को सुख दुख से परे मानता हूँ। आते हैं सुख, जाते हैं, वो दुनिया की दृष्टि से है। लेकिन परम धाम की दृष्टि अगर आ गई, अद्वैत चिंतन में आ गए, तो मेरा तेरा तो यहाँ खत्म हो गया पूरा। तो ये मेरी आपकी, मेरे मन में जो विचार आते हैं वही आपकी बातों से आज की चर्चा में निकले। ये मेरा कहने का मतलब था कि इसी को अद्वैत अद्वैत कहते हैं। स्वरूप में आना है कि हम जो चाहेंगे सामने वही बोलेगा, वही बात करेंगे, वही विषय निकलेगा जिस विषय को हम लेकर के दिन रात सोचते रहते हैं। परम धाम, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत आपने सुंदर तो बताया आपने तो वाहिदत्त की बात कर दी कि भाई हम सब एक वाहिदत्त के स्वरूप है। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। और कोई सुंदर साथ जी? अंशु कहाँ गई? जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी बताओ। अब आप कल कह रहे थे ना 79 चौपाई। हाँ ठीक है, आ गई समझ में थोड़ी। आ गई। हाँ जी। मैंने कहा कोई बात हो तो सबको भी क्लियर हो जाती है ना, साथ साथ बात करने से, विचार करने से। ठीक है। और सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई भाव अपना आ रहा हो बताने के लिए, अपने भाव भी शेयर कर सकते हैं हम। ऐसा थोड़ा है कि केवल प्रश्न, प्रश्न तो कोई जरूरी रह ही नहीं गया, प्रश्न तो खत्म हो गया। मैं आज प्रकरण शुरू नहीं करना चाह रही थी, मैंने कहा ना करूं, कोई इसी बहाने सुंदर साथ से 10 मिनट बात हो जाएगी है, और कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। नहीं अरविंद नहीं, भाई सही जी। है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी हरीश भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सही सही, अभी दादा सखी ने भी बताया कि इन आपके मुंह से जो बात निकल रही थी हाँ वो हाँ। वही सोच रहे थे। तो कल मेरा क्या हुआ दीदी कि हाँ कल जी। मैंने अचानक दादा सखी को फोन किया अरविंद भाई जी से। तो वही वो पहले ये सोच रहे थे कि कल मेरी बर्थडे है, तो मैं पाठ पढ़ रहा हूँ तो इससे आगे कोई पाठ मेरा पढ़ ले तो सही है। इतने में मेरी घंटी पहुंच गई। तो अच्छा। यही यही मुझे बताया कि आप जब मेरी बर्थडे है तो मुझे बार बार सब फोन करते हैं, तो हरीश भाई जी जरा आगे से पाठ आप पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में मैं बात करूंगा। तो उन्होंने यही दिल में लिया कि कोई मेरा पाठ यदि पढ़ ले तो मैं सबसे बात करूं फोन से। तो वही बात बता रहे थे दादा सखी कि मैं यही सोच रहा था कि तुरंत आपकी घंटी आई और आपने यही कहा कि चलिए मैं आगे पाठ पढ़ लेता हूँ और आप बात कर लो। तो यही चीज बनती है जो आपसे मुखारबिन से जो भी बातें बिल्कुल निकलती सही, हैं। सही बात है। हाँ, वही भाई बात रूह है। ने, ये वाली बात ये बताती है कि रूह ने सोचा भर और वो काम हो गया। परमधाम में भी जी, तो यही लीला चलती है कि रूह सोचती भर है, सामने वो चीज उपस्थित हो जाती। तो उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। सोचा और सामने से काम वो हो गया। तो वो जी बिल्कुल परमधाम की लीला घटित हो गई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी प्रणाम। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज की चर्चा तो इतनी रही न, सब सुंदर साथ इसमें इतने तरबोर हो गए न, वो थिंकिंग में इतने डूब गए न, तो कोई बोलेंगे ही नहीं शायद, ऐसा लग रहा है कि अद्वैत की सही जो कहा, बात सही कहा, हमें बिल्कुल सही कहा आपने। सब सुंदर साथ को बहुत आनंद आनंद में डूब रहे हैं, और हमारा सबका यही भाव, हमारा अचीवमेंट अद्वैत में इधर जिए ऐसा ही रहेगा, और राजी महाराज की इधर अनुभूति करते रहेंगे। सुंदर साथ जी बहुत बढ़िया, आनंद 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 एकदम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब जब दीदी से वो श्रृंगार में विचार करने बैठे हैं तो सुख खुद को भी तो मिलता है, आप सबके साथ साथ मैं भी तो उस रसमान में भीग रही हूँ। मेरी आत्मा भी भीगती चली जा सही बात, सही बात। रही। मनीषा जी आजकल आप कुछ भी नहीं बोलते हो, क्या बात है, हैं? अपने जागनी शिविर में इतने मस्त हो, बाल शिविर में। बैठे नहीं है मनीषा जी। हाँ जी दीदी, बस आज आवाज ही नहीं निकल रही है। अरे क्या हो गया? बस वो धूप में थोड़ा सा आना जाना हो रहा ना, तो हाँ सही बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ? फिर क्लास क्लोज करें, बंद करें, फिर हाँ जी प्रणाम जी दीदी, करें। 2 ही मिनट रह गए तो खत्म कर लेते हैं। चलिए, सबने प्रणाम भी कर ओके। लिया है।